लोकसभा चुनाव के 2 चरण का मतदान हो चुका है और उसको लेकर के अलग अलग राजनीतिक दल और गठबंधन अपना अपना आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस का राहुल प्रियंका का मानना है कि जिस तरह से मतदान प्रतिशत कम हुआ है उससे जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसको फ़ायदा होता दिख रहा है। सियासी चौक में हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। बताएं कि कम मतदान हुआ, किसको आपको लगता है कि फ़ायदा हो रहा है? इसको गठबंधन को फ़ायदा हो रहा है इससे। कैसे? जब आप देखिए 2 चुनाव हुए, 2 चुनाव में जब ये 60 के ऊपर गए हैं इनको फ़ायदा हुआ है और कम हुआ है इससे हमारा फ़ायदा है। आपको भी लगता है कि कम मतदान प्रतिशत गिरेगा तो जो है महागठबंधन को फ़ायदा हो? देखिए, हमारे भाई साहब ने अगर कहा कि गठबंधन को फ़ायदा हुआ है तो आप ये जान लीजिए कि गठबंधन की नीयत ही यही है कि लोग घर से मतदान करने निकले ही ना, जबकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत एकदम साफ है कि लोग घर से निकलें और मैक्सिमम मतदान करें। तो जो लोग मतदान कर रहे हैं वो जागरूक हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको जो वो लोग क्यों नहीं निकले जो बहुसंख्यक हैं, उसकी एक मेन वजह है कि इनसे नाराज़गी है। कोई फार्मूला ऐसा तो है नहीं कि कौन नहीं निकला, अल्पसंख्यक नहीं निकले, बहुसंख्यक नहीं। जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आप देख लीजिए अभी इलेक्टोरल बॉन्ड, ये लोग कसाई बाड़े से पैसा ले रहे हैं 250-250 करोड़ रुपए। इन्हीं के हिसाब से बात कर लेते हैं, इन्हीं के हिसाब से इनका कहना है बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक महिलाओं ने इसलिए वोट देने वो निकल गई हैं क्योंकि वो 3 तलाक पे भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आपको क्या लगता है मतदान, कम मतदान से किसका फायदा हो रहा है? भाई, कम मतदान से तो गठबंधन का फायदा हो ही रहा है। और दूसरी चीज़ जो मोदी जी का अभी तक था कि हमारे वजह से बीजेपी है, तो इसका भी भ्रम उनका अब की टूट रहा है। अब की जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो स्वतः उतना नहीं निकल रहे हैं, ना युवा निकल रहे हैं, ना हर हर मोदी चल रहा है। इससे आप खुद देख रहे होंगे कि मतदान का प्रतिशत ही दर्शा रहा है कि अब की वो जोश, वो उमंग नहीं है। आपको क्या लगता है जो कम मतदान हो रहा है किसका फ़ायदा है? देखिए, यहाँ फ़ायदा देखेंगे तो हम तो कहेंगे, देखिए मतदान जो होता है पक्ष विपक्ष दोनों पे वोट पड़ता है, ठीक है। इसका उत्तर तो तब मिलेगा जब इसका मतलब उत्तर आ जाएगा और देखा जाए कि मतदान देने के लिए कौन जागरूक है इस समय। तो मतदान देने के लिए तो दोनों पार्टियां जागरूक हैं, लेकिन मतदान इसलिए कम हुआ है कि जो इतनी भ्रष्टाचार है और तमाम चरम सीमा पर हो गए। तो आप देखे होंगे कि अभी इससे पहले जो 22 में गया था तो सबसे ज़्यादा नोटा पे गया था। नोटा पे इसलिए गया था कि मुझे लगता है कि जो प्रेजेंट टाइम सरकार है ये मत देने वालों का भी विश्वास तोड़ दिया है, इसलिए लोग घर से नहीं निकल। सरकार ने विश्वास नहीं, सरकार ने विश्वास क्या तोड़ा है? वाकई में सरकार ने विश्वास, किस सरकार ने तोड़ा है? जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जाति जनगणना ये नहीं करा पा रहे हैं, ये सिर्फ ढोल पीटते हैं कि हम जाति जनगणना चाहते हैं। राहुल प्रियंका जो है अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, वो जाएंगे दर्शन करने, इसलिए जाएंगे दर्शन करने क्योंकि उनको पता है कि अगर हम अयोध्या दर्शन करने जाएंगे, राम की शरण में जाएंगे, तो शायद उनको लिए कुछ फायदा हो। लेकिन वो भूल कर रहे हैं कि लोगों के दिल में जो चिप लग चुका है वो भारतीय जनता पार्टी का चिप हर व्यक्ति अपने हृदय में लगा चुका है। आप क्या कहेंगे? हमारा कहना है ये किसी का पट्टा नहीं है। एक धर्म और जो लोग अपना अपना जो है धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान राम सबके हैं और किसी एक के नहीं है कि ये किसी कोई अपनी बाप की बबौती समझ लेगा। ये जय श्री राम बोल के दिखा, जो कोई अपनी बाप की बबौती समझ लेगा कि मेरे राम। आप बताइए। देखिए, होता क्या, जैसे कह रहे हैं कि राम के नाम पे जाएंगे, हम कहते हैं क्या मोदी जी मस्जिद में क्यों नहीं गए, सिर्फ राम राम कहते हैं? क्या हमारे भारत में जो भारतीय वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे भारत में अनेक प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, अनेक मतलब धर्म है, तो क्या मोदी जी सिर्फ राम राम ही कहेंगे? ये धार्मिक मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं। ये राम, रहीम, भगवान, ये सब जानता है पब्लिक। यहाँ की बेरोजगार, महंगाई को लेके इतना परेशान, इतना त्रस्त है कि इस समय किसी को भगवान तो है। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि राम जी को ये लाएंगे, कोई लाएगा, कोई इंसान लाएगा। जब वो भगवान, वो स्वयं, वो तो उनको लेकर यहाँ तक पहुँचाया है भाई इनको। अच्छा, जो अब राहुल और प्रियंका कह रहे हैं वो भी जाएंगे राम मंदिर दर्शन करने, क्यों नहीं जाएंगे भाई? जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, हम सबको जाना चाहिए भाई। क्यों नहीं जाएंगे भाई? पहले क्यों नहीं जा पाए थे? पहले भी तो जा सकते थे। पहले भी जाते थे। वो द्वेष की भावना उनके अंदर कांग्रेस की ही देन है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस, राजीव गांधी से लेकर के राम मंदिर कांग्रेस की ही देन है। ये कांग्रेस गठबंधन में जितने लोग थे वही लोग वहाँ गोली चलवा रहे थे। वो कांग्रेस की कैसे देन हो जाएगी? शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की देन है यह राम मंदिर। और लोगों के हृदय में जो आज आपसी प्रेम है, हम हिंदू मुस्लिम प्रेम पर भी बात कर रहे हैं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज हमारे ये साथी हैं, मुस्लिम भाई हैं। कभी जो है राम रहीम की वो नहीं की राजनीति, हिंदू मुसलमान नहीं किया। वो आज जिस स्तर पे, जिस पैटर्न पे आप 10 साल से चल रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान,
मंगलसूत्र, तो ये मुस्लिम कौन सी कर रहे हैं। राजनीति है? ये मुस्लिम आप बताइए। मुस्लिम खेलते हैं। भाई साहब एक चीज़ देखिए, राम मंदिर का ताला खुलवाया कांग्रेस ने, और भगवान राम किसी की बपौती नहीं है। भगवान राम को ये क्या लाएंगे? जो भगवान राम को पूरा देश पूजा करता है, उसकी पूरा विश्व करता है, ये क्या लाएंगे? देखिए आज सबसे अच्छी प्रसन्नता की बात है कि इनके मुंह से भगवान राम शब्द निकल तो रहा है। कल तक तो ये कुछ और बोलते थे, ये भगवान राम भी नहीं बोलते थे, ये हमेशा उपेक्षा की बात करते थे, और आज ये भगवान मुद्दा राम सुने, ये मुद्दा सिर्फ 2000 से बना है। आप जानते होंगे कि हर गांव-गांव में रामलीला होता था, तब भी कांग्रेस की पार्टी थी। क्या रामलीला करवाना? हम बताते हैं, देखिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में इन्होंने ओबीसी के कोटे से 4% काट करके मुस्लिम को दे दिया। ये अब तुष्टीकरण कांग्रेस को नहीं थी। आप देखिए, इन्होंने ये सिर्फ तुष्टीकरण एक मिनट, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया। जो कर्पूरी ठाकुर बिहार में आरक्षण मुसलमानों को कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, जो आरक्षण वहाँ आज तक चल रहा है, इसका विरोध बीजेपी नहीं कर रही, उनको भारत रत्न दे रही है। यही तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण में से काट करके 4% मुस्लिमों को क्यों दिया? मुस्लिम तुष्टीकरण आप चाहते क्या है कि देश भर में मुस्लिमों को इस तरीके से वर्ष हो गया, आज नया आरक्षण नहीं दिया है कांग्रेस ने, इसके पहले दिया था, उसके बाद आप 2 बार आए, आपने क्यों नहीं हटा दिया उसको? सरकार तो आप केंद्र में भी रहे हैं और स्टेट में भी रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं, यदि ये सुनिए, सेंटर में मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, प्रेजेंट टाइम में भी सरकार उनकी है। यदि ये लोग आरक्षण की बात करते हैं तो हम कहते हैं जैसे तो आपने राम मंदिर बनाया, तो अब आरक्षण क्यों नहीं खत्म? अच्छा, ये बताइए कि अखिलेश और राहुल को और प्रियंका उत्तर प्रदेश में क्या आपको लगता है कि उनको अपना बेड़ा पार होता दिख रहा है? अरे 100%। आप देखिए आज जो बेरोजगारी का ये अग्निवीर सेना और तमाम मुद्दे ये जो है छात्रों के बीच, युवाओं के बीच, ये नहीं जा रहे हैं वोट देने। ये जान रहे हैं कि कुछ नहीं, अब की जो है तो इनको जितना वोट पड़ा है, सुन लीजिए, जितना वोट पड़ा है सिर्फ बेरोजगार युवा महिला वोट देने जा रहे हैं, इसलिए कि इनके सरकार को गिराना है और इंडी सरकार को बनाना। सब जो है अलग अलग जो राजनीतिक दल के लोग हैं, अलग अलग राजनीतिक दल के समर्थक हैं, उनका अपना अपना तर्क है। जो कांग्रेस के समर्थक है, सपा के समर्थक हैं, उनको लगता है कि वास्तव में जो कम मतदान हुआ है उससे जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसको फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी तरफ जो बीजेपी एनडीए समर्थक हैं, उनका कहना है कि जो मतदान प्रतिशत में गिरावट हुई है उसके बाद भी एनडीए एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी, और जो मतदान प्रतिशत है वो जो आने वाले राउंड है चुनाव के, उसमें वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।